रुके, सांस भरें और पंजे को आगे की तरफ खींचें। घुटना नीचे की तरफ दबा हुआ, पैर का अंगूठा और टखने के ऊपर की जो हड्डी निकली हुई होती है उसको जरा मिलाने की कोशिश करो। रुके हुए हैं, सांस सामान्य, ढीला छोड़ो, ऐसा ही अंदर की तरफ। रुकें थोड़ा, घुटना नीचे दबा हुआ, पिंडलियां कसी हुई, पैर का अंगूठा मिला हुआ, ढीला छोड़ो। ऐसे ही राइट साइड ले चलते हैं। तो एक हाथ घुटना उठने न पाए, आप हाथ में रख सकते हैं। रुकें थोड़ा, ढीला छोड़ो, रिवर्स लें, रुकें, ढीला छोड़ो, घुमाते हैं क्लॉकवाइज। अंदर आते समय सांस भरते हैं, बाहर जाते समय सांस निकालें। चार, पांच, रिवर्स करें, अब दोनों हाथ पीछे रखें, सांस निकाल कर घुटना अंदर लें और सांस भर के बाहर करें। 5-10 बार कर लें। ऐसे दूसरे को, दाहिने पैर को दाहिने तरफ जितना ले जा सकते हैं ले जाएं। 10 बार करें। एक मिनट से ऐसे दूसरे पैर, रुकते हैं। एक एक पैर को हम सर्कल में घुमाएंगे, 5 क्लॉक 5 एंटी। घुटना सीधा रहे और ज्यादा से ज्यादा बार 0 बने तो 3, 4, 5 रिवर्स में, 1, 2, 3, 4, 5। वैसे दूसरे पैर को 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। दोनों पैरों को ऐसे करके, थोड़ा कठिन सा है तो चलते, जितना नजदीक आएगा। 1, 2, 3, 4, 5। दाहिने पैर के पंजे को घुटने पर रखें और दूसरे हाथ से इसको नीचे की तरफ दबाइए और रुकिए थोड़ा। इस घुटने को जमीन पर लगाना है। सांस भरें, घुटने को छाती से लगाएं, निकालें तो नीचे ले जाएं, भरें ऊपर, निकालें नीचे। एड़ी को ऊपर उठाएं, घुटने को नीचे दबाएं 5 बार, राइट लेफ्ट। घुमाते समय पैर को सीधा करना है। 5 क्लॉक 5 एंटी क्लॉक, 2, 3, 4, 5। ये नंबर हम केवल इसलिए बोलते हैं कि साथ में चले, अदरवाइज जितना आपको चाहिए उतना कर। अभी रह गया, इस घुटने को जल्दी जल्दी जमीन पर डालते हैं।
अभी दूसरे पैर। तो पहले सांस निकालें, दबाएं घुटने को नीचे, सांस पहले छाती से लें, निकालें, नीचे, भरें, ऊपर। थोड़ा जल्दी जल्दी इसको भी लगा लेंगे। अब एड़ी ऊपर उठाएं, घुटना नीचे था, राइट लेफ्ट करते 4-5 बार, घुमाते हैं गोल गोल। घुमाते समय अगर मान लीजिए आपका ये पैर सीधा नहीं होता है, दिक्कत होती है, तो जो घुटना मुड़ा है वो हाथ साथ में रख लें, दूसरे हाथ से इसको पकड़ के, अब तो सीधा हो। रिवर्स पे रख लीजिए, दोनों पैर मोड़ते हैं, दिन को फासले पर रखें। तो राइट नी को लेफ्ट पंजे के साथ जमीन पर रखेंगे, दूसरा देखिए खड़ा हुआ है। रिवर्स करें, इसको थोड़ा जल्दी करें। रुके। बटरफ्लाई के लिए हाथ पीछे रखकर करते हैं 10-12 बार। दोनों पंजे पकड़ कर, दोनों हथेलियां घुटने पर रखेंगे और नीचे की तरफ प्रेशर जल्दी जल्दी करना। खोलें, पद्मासन लगाएं, एक पैर से पद्मासन, एक पैर ऊपर जरूर रख लो, एक नीचे रख लो अभी। तो जिधर मेरी एड़ी है उस तरफ हम अपनी छाती लगाएंगे घुटने से। रुकते हैं, एड़ी का प्रेशर बराबर बना हो। वापस ले, पैर बदल लीजिए, ये जंघा के ऊपर रखना अगर आ जाए तो, ताकि इस एड़ी का प्रेशर हमारे पेट पर आ जाए, है ना। सांस पे उठ जाओ। अब अगर दोनों पैर आता है तो दोनों पैर रख लो, नहीं आता तो एक को जरूर रखना। अब आगे चलते हैं। कमर की एक्सरसाइज है, ऐसे हाथ खोल कर करेंगे। रुकिए, 1 2 3 4 5, दूसरी तरफ चलो। 1 2 3 4 5, एक एक बार और कर। 1 2 3 4 5, दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5, वापस आ। अब हाथ की उंगलियों की एक्सरसाइज के लिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर लीजिए, ऊपर नीचे, कलाई से ऊपर, फिर अंदर की तरफ और बाहर की तरफ। टाइम कम होता है थोड़ा सा। हथेलियां इस तरीके से करिए, उंगलियां फंसा कर के सामने आ जाए हथेली, इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर से पीछे चला जाए तो ले जाओ, वापस लो। कलाई पकड़ो एक हाथ की, हाथ ऊपर लीजिए। अब बाएं हाथ को नीचे की तरफ खींचिए कि दाहिनी कोहनी सिर के पीछे, कोहनी आसमान की तरफ हो जाए। बदलना है, ऐसे ही दूसरी तरफ से करना है। वापस लीजिए। एल्बोज के लिए दाहिना पैर, दाहिना हाथ ऐसे सीधा रखिए, बाएं हाथ को अपने इस दाहिने हाथ के नीचे से लेते हुए कंधे को पकड़ना है और इस हाथ की हथेली आसमान की तरफ करते हुए जमीन की तरफ लाना है, जितना अच्छा ला रहा है। चेंज करना है दूसरे हाथ से, बाएं हाथ सामने, हथेली ऊपर की ओर,
दाहिना हाथ इस हाथ के नीचे से लेते हुए कंधे को पकड़े और फिर इस हाथ को नीचे की तरफ खींचे, सीधे हाथ को, हथेलियां ऊपर है, छोड़े। दोनों हाथों की उंगलियां अपने कंधे पर रखें, आगे अपने एल्बोज मिलाएं, सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं, कोहनियां कान के साथ लगाएं, निकालते हुए पीछे से लाएं हाथ को, आगे कोहनी मिला लें। ऐसे 5 बार लेते। इसका रिवर्स करते। बैठे हैं, दाहिना कान कंधे पर रखें, भरते हुए पीछे ले जाएं, निकालें, दाहिनी तरफ बाएं तरफ आए, नीचे आ जाए, फिर भरें, ऊपर ले जाएं। तो हम गर्दन को घुमा रहे हैं, 5 आवृत्ति एक तरफ से करेंगे और 5 दूसरी तरफ से, यानी एंटी क्लॉक और एंटी क्लॉक। गति को धीमा रखें ताकि अच्छा हो जाए। रुकते हैं। ज्ञान मुद्रा की स्थिति, तर्जनी अंगूठा मिलकर के छल्ला बनाते हैं, रिंग। बाकी तीनों उंगलियां सीधी पृथ्वी की तरफ पॉइंट आउट। कमर गर्दन सीधी, आंखें सहजता से बंद। लंबी गहरी सांस का अभ्यास। धीरे धीरे सांस को भरो, पेट को फूलने न दें, ज्यादा से ज्यादा रिब्स खुलेगी। मूल बंद लगाएं, सांस को धीरे धीरे खाली करना शुरू करें। पेट की मांसपेशियों को इतना टाइट कर लें कि आपका पेट एकदम सिकुड़ जाए। पुनः सांस भरते हुए आवृत्ति को दोहराएं। शांत बैठे। ओम की ध्वनिया 3 बार, एक बार गायत्री मंत्र। ओम की ध्वनिया करते समय ध्यान रखें, ओ को 2 भाग में, एक भाग में मारे, 2:1 रेशियो होगा। सांस भरें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक को ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। पैर खोलें, थोड़ा घुमा लें, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, 2-4 बार। जो चीज आपसे आसानी से हो जाए वही करिएगा, जबरदस्ती नहीं करके अपना नुकसान हमें लेना है। तो हम तो 5 एज यूजुअल लेटेंगे और बिना हाथ के सहारे से खड़े होंगे 5 टाइम। तो शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा
दोबारा में एक्सरसाइज ब्रीदिंग के साथ है। करते रहिए, 1 मिनट थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर। रुकते हैं थोड़ा, सांस भरें, हाथों को ऊपर इस तरीके से लें और एड़ियां पीछे से उठाएं, खींचो को, रिलैक्स कर लें, एड़ी नीचे रखिए, फिर से सांस भरें, ऊपर खींचे, आपके आगे टोज उठाएंगे, रुक नहीं पाएंगे, मूव करना पड़ेगा, मूव कर लेते हैं, रिलैक्स करें। अब थोड़ा सा जॉगिंग पैरों के साथ, तो जिनको तकलीफ है पैरों को नहीं उठाते, कैसे, केवल 20 टाइम करें, एक हाथ करेंगे, टाइम हो गया। अभी थ्रो करना है, सांसों के साथ है, निकालेंगे और भरेंगे, चलो 20 टाइम, 20 टाइम सांस में जाएगा, 20 टाइम इधर जाएगा, 20 टाइम ऊपर जाएगा। आप थक जाते हो तो रुक जाना है। रिलैक्स के लिए एक्सेल, इन्हें 10 कर लेते हैं क्योंकि ज्यादा मेहनत कर लिए। अब नीज को बाहर करते हैं, अब नीज बंद, नेक्स्ट टाइम हम पूरा हाथ ऊपर ले जाएंगे, 20 टाइम ही करेंगे, पैर अपने हिसाब से चलता रहेगा। तो इन्हें इससे एक हाथ का रेस देंगे, पैरों को ज्यादा से ज्यादा खोलें, तकलीफ है तो हाथ यहाँ रखें, अदरवाइज हाथ सामने, 5 टाइम इधर, 5 टाइम इधर, 10। इन्हें एक्सेल किया, इन्हें किया,
थोड़ा रिलैक्स। कटी चक्रासन हम झुक कर आगे करेंगे। हम अपने पैर को छुएंगे, दूसरा हाथ ऊपर रहेगा, उसको देखना है। तो 30 कर लेते हैं। हाँ, ये रखा मैंने, हाथ ऊपर किया, 1। तो एक्सेल और नीचे इनहेल कर दे, शुरू करें। थर्टी टाइम हम त्रिकोण आसन भी करेंगे। त्रिकोण आसन भी हम फास्ट करेंगे। तो ऊपर वाला हाथ ऐसे जाएगा, ये हाथ नीचे जाएगा। एक्सेल करके नीचे, इनहेल करके ऊपर उठना। चलो 30। थोड़ा रिलैक्स। अभी क्या करेंगे, एक पैर रखे रहेंगे, दबा दिया और फिर पैर डाल दिया। पीछे वाला पैर सीधा रहेगा, आगे आप चाहें तो मोड़ ले। कैसे, ये एक्सेल, इनहेल। पीटी लास्ट 20। चल, ऊपर सांस करते हैं। रिलैक्स। सूर्य नमस्कार के लिए तैयार है। 6 से 7 मिनट। थोड़ा लंबी गहरी सांस लगेगी। इसके लिए आप अनुलोम विलोम कर लो। वैसे देखो, पांच मिनट सूर्य नमस्कार करेंगे। तो 5 मिनट में हम केवल एक सूर्य नमस्कार करेंगे। आसन के अगले भाग में एड़ियां मिली, पंजे खुली, नमस्कार की मुद्रा। ओम सूर्याय नमः। एक बार सांस है, ओम सूर्याय नमः। सांस भर के साथ सीधा हाथ ऊपर ले जाए, थोड़ी छाती के साथ। सांस एक बार फिर से भरिए और पीछे जाए। देखो कितना जा सकते हैं, कैसे भी जाओ। छाती, कमर, रुके रहना है, सांस समान कर लिया करो। रिलैक्स करो।
मुंह भी इसलिए कर रहा हूँ आपको दिखे। फिर से सांस भरा नीचे, सांस निकाल करके हम आधा नीचे जाएंगे कि कमर, कंधा और हथेली जमीन के समानांतर। पैर खींचेगा आपका, जबरदस्त खिंचाव में होगा। वजन अपने एड़ियों पे रखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से रुक पाएंगे। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अब नीचे चले जाओ। नीचे जाकर के हमारा प्रयास होगा मेरी छाती मेरी जंघा से लगे, जरूरत पड़े तो हाथ से इसको ऐसे पकड़ लो, अदरवाइज नीचे रखना। ये टांग मेरी सीधी रहे, चाहे तो थोड़ा सा पैरों में गैप कर लो। थोड़ा रुको, खिंचाओ पैर में, रिलैक्स कर, सांस भरो, राइट लेग पीछे ले जाओ। तो हमने पैर को सीधा रखना है पीछे वाले। आप आगे चले जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। पैर सीधा है पीछे वाला। अब घुटना लगा लो, वैरियर पोज करते हैं, वैरियर पोज। इसको पंजा मैंने लेटा लिया है, पीछे से पैर लेटा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। हम ऐसे नहीं है, ऐसे लेटा हुआ, दोनों हाथ को हमने जोड़ा और पीछे चल रहे। 15 जल्दी रखिए, 5 हो गई है, 6, वापस आओ। पर्वताकार स्थिति के लिए दूसरा पैर पीछे लेते हैं। हम कोशिश करें पीछे एड़ियां जमीन पर मेरी लग जाएं, सिर ज्यादा से ज्यादा आसन के करीब। कोहनियां मोड़ के जमीन पर रख लो और सिर भी लगा लो। हथेली सिर के सामने रखना। नहीं दिख रहा है, 1 मिनट रुके रहना वहीं। अगर नहीं दिख रहा है तो आपने किया हुआ है, याद होगा आपको। मैं ऐसे रख लिया और पैर को थोड़ा नजदीक लाना और नजदीक लाना। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखना अपना, दाहिना पैर हम ऊपर जितना ले जा सकते हैं ले जाए। पैर बदल, वापस ले लीजिए। अष्टांग प्रणाम की स्थिति ले लो। आप सब जानते हैं, नया कोई नहीं आया है। अष्टांग प्रणाम में हमारी पैर के पंजे, अंगुलियां, घुटना, छाती, दोनों हथेली और माथा। पूर्ण भुजंगासन। सांस करके थोड़ा शरीर आगे सरकाएं, पहले उठाएं अपने पेट तक का भाग, कोहनियां पीछे थोड़ा सा मोड़ लें। मुझे अपने थाइस को जमीन से नहीं उठाना है, गर्दन आसमान की तरफ। जितना लोअर एब्डोमिनल पार्ट, पेड़ मत उठाना। रिपीट करने चल रहे हैं पर्वताकार स्थिति। सांस में उठाइए, उठना जाइए पीछे, फिर एड़ियां जमीन पर, सिर आसन के करीब। थोड़ा रुक के देखें पैर कितना खींच रहा है पीछे, वेरिकोज के लिए। शोल्डर्स फ्रीज नहीं होगा कभी। सांस भरे, दाहिना पैर लाते हैं आगे, पहले ले जाते इसको। पैर हमने सीधा खींच के रखा हुआ है वेरियर पोज के लिए। घुटना लगाया, पंजा लटा दिया, इसी पोजीशन में ऊपर आ गए, हाथ जोड़ा, पीछे चले। 15 की गिनती रखें, 15 सेकेंड। आ जाए, सांस निकालिए, दूसरा पैर भी आ गया। एक बार फिर से चिपक जाओ पैर से। सांस भरो, आधा उठना।
सांस भर पूरा पैर थोड़ा खोलो। चक्रासन बोलते हैं इसको, ज्यादा सांस छोड़ते नमस्कार करो। सांस भरो, हाथ ऊपर, सांस निकालो नीचे। आराम से आसन पर बैठे और पीठ के बल लेट जाओ। लेटते ही थोड़ा सा आराम कर लेना। शवासन की स्थिति 1 मिनट के लिए बस। हथेलियां आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी दूरी पर, दोनों पैर खुले हुए। पैर इतना खुले कि आपके थाइज न मिले। हाथ कमर से इतनी देर हो कि आपकी छाती से, आपके रिब्स से हाथ न लगे। पैरों को ढीला करें, एकदम रिलैक्स की स्थिति। पीठ को ढीली कर दें, एकदम जमीन से लग जाएगी। दोनों कंधों को एकदम ढीला छोड़ दें। दोनों बाहें एकदम से जमीन पर चिपक सी जाएंगी, गर्दन बीच में। चलिए रुकते हैं चेतना में। ताड़ासन के लिए दोनों पैर मिलाएं, दोनों हथेलियां पहले जमीन की तरफ। सांस भर के हाथों को सिर की तरफ ले चलते हैं। सांस को खींचें, पैर के अंगूठे को जमीन की तरफ, पैर के हाथों को ऊपर की। भरी हुई सांस में त्रिगण लगाकर रोकते छाड़। इसको दोहरा लें एक बार और करें। रिलैक्स। नाव आसन करेंगे। नाव आसन करते समय हमारा ध्यान देना है पैर का अंगूठा जमीन पर, सिर के पीछे लगे, हाथ आगे आए, हथेलियां पैर के कंधे से आगे चली जाए। 5-7 बार करने के बाद में हम रुकेंगे हलासन में। हाँ चलें, सांस भर के पैर पीछे निकाल कर आए। जरूरत पड़े तो दोनों हाथों से पैर का अंगूठा पकड़ लो। जरूरत पड़े तो हथेलियां अपने पीठ के नीचे लगा लो। जरूरत नहीं है तो हाथों को नीचे ही रखो। सांस समान, आधा मिनट तो कम से कम रुकेंगे। धीरे से आना, इतना धीरे से आओ कि सिर ना उठे। पैर चाहे तो मोड़ लो वहीं से। 10 सेकंड रुकिए। चक्रासन जिनका नहीं होता वो सीख लें कैसे करते हैं। बैठ जाए, दोनों हाथ पीछे करके अपने एल्बोस पर प्रेशर दें। दोनों पैर मोड़ें, फासला रखें इसमें। कोहनियों के बल अपना पीठ ऊपर उठा करके अपना सिर नीचे लगा दें। हाथ एकदम फ्री हो जाता है। अब इसको रखें अपने कंधे के नीचे। हथेली से अगर उठा सकते हैं वजन लेकर के तो आप ऊपर उठ जाओ, नहीं तो वहीं रुके रहो। आधा मिनट। कभी भी आ जाइए, वापस चले जाओ। धीरे से आओ, थोड़ा रिलैक्स।
आसन के लिए 12-13 मिनट का समय मेरे पास है। दोनों पैरों को मिलाएं, हथेलियां यहीं जमीन पर रखें, आपके नितंब के नीचे लगा दें। थोड़ा सा घुटने की एक्सरसाइज भी हो जाए और पेट की भी एक्सरसाइज हो जाए। हम दोनों पैरों को एक साथ मोड़ेंगे और खोलेंगे 120 टाइम। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 120। दोनों हाथ और पैरों पर खींचिए, पैर को सीधा करिए, पहले बाहर ले जाइए, देखिए कितना ले जा सकते हो। अगर यहाँ नहीं पकड़ पाता तो आप अपने इस पैर से पकड़ लेते, पैर को सीधा कर दें। 20 टाइम हम अंदर लाएंगे और बाहर ले जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। पैर नीचे रख। नीचे हमने मोड़ा नहीं, मोड़ा ही पैर और फासले पर रखा हुआ। अपने हथेलियां हमने अपने थाइस पे नीचे रखा। हम उठ करके घुटने तक जाएंगे 20 टाइम। एक्सेल करके उठेंगे, इनहेल करते हुए वापस। पैर खोलिए। मकर आसन की विधियां हम 20 बार करेंगे, लेकिन जरा ध्यान से कैसे करेंगे बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसे जमीन पे तो नहीं आना चाहिए था मुझे, लेकिन मैं आ गया हूँ। हाथ हमें दाएं बाएं करिए और पैर को ऐसे करें। हम पैर को ऐसे ही रखेंगे, जमीन पर रखेंगे तो पूरा पैर जमीन पे जाएगा। 1, 2, गर्दन अपोजिट में, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, पूरा पैर जमीन पे जाना चाहिए। 15, 16, 17, 18, 19, 20 पेट के बराबर। तो आराम नहीं है इस सर्पासन के लिए। दोनों हाथ हमने जमीन पर ऊपर लिया, उंगलियां फंसाई, सांस भरा, पीछे से घुटना उठा लिया, आगे से छाती, वजन मेरे पेट पर है। राइट लेफ्ट हम करेंगे। ब्रीद इन इस समय पोजीशन है, ब्रीद आउट हम राइट या लेफ्ट करते हैं। मेरे नीज आने नहीं चाहिए जमीन पर, बीच में रुकें। मरकट आसन के लिए हथेलियां अपने ठोड़ी के नीचे, घुटने आपस में मिली, हाथ पर एक पैर की एड़ी, दोनों पैरों के एक साथ। प्लैंक थोड़ा कर लेते हैं, कठिन है लेकिन काम का है। दोनों हथेलियां अपनी छाती के दाएं बाएं रखें। उठें तो पैर के टोज पर वेट आए आपका और हथेली पर। अब दोनों पैरों को थोड़ा सा खोल लें और एक हाथ थोड़ा सा सेंटर में लाएं, जैसे ऐसे है ना, तो इसको सेंटर में लाएं। हमने इस समय लेफ्ट वाले को सेंटर में लिया है। दोनों पैर पीछे से खुले हैं और हमारी कमर सीधी है। इसको फ्री करना है। हाफ मिनट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20, 30। हाथ बदलना है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कमर देखो हमारी कैसे स्ट्रेट है ना। चलिए 1, 2, 10, 20, बैठ जाओ आराम से, वज्रासन। आराम तो दिन भर है, कर लेना आराम से। आजकल तो ऐसे लॉकडाउन चल रही है। मंडूक आसन कर लीजिए। ये अंगूठा अंदर है और ये अंदर की तरफ होगा है, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं, ऐसे। हमारे नाभि की दाएं बाएं में रखा है। सांस भरी मैंने, निकाली सांस, मुट्ठी अंदर दबाया और झुक गए निकली हुई सांस में। मुट्ठी मेरी खड़ी हो गई है, गर्दन ऊपर कर लो, सांस सामान कर लो। सांस भरो, उठ जाओ। ऐसे बनाना है अंजलि, उसके ऊपर दूसरा हाथ रखेंगे। हमेशा हम दाहिना हाथ ऊपर रखने के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं ना, हम कभी बताते हैं। दाहिना हाथ ज़्यादा एक्टिव होता है, तो ये जो चाहे करवा ले 5 से। तो हम ऐसे ऐसे करते हैं। प्रेशर नाभि के चारों तरफ है, नाभि पर नहीं। निकाला सांस, गए नीचे और मूवमेंट करना शुरू कर दिया। सांस भरें, उठ जाए।
इसमें लोगों को बहुत तकलीफ होती है। तो अगर आपको तकलीफ बर्दाश्त कर सकते हो तो मुट्ठी ऐसे बंद करना और नाभि तक रखना, दूसरा हाथ यहाँ, बायां हाथ यहाँ लगा, सांस भरी निकाली, मुट्ठी अंदर दबाई, नाभि को हम दबा रहे हैं, ऐसे नीचे चलिए। सांस भरो, उठ जाओ, थोड़ा रिलैक्स। बैठे बैठे हम थोड़ा सुप्त वज्रासन कर लें। सुप्त वज्रासन में हम आज पैर नहीं खोलते हैं, पैर जैसे वैसे रहेंगे। जब पैर वैसे रहेगा तो मेरा सिर लगेगा, कंधा मुश्किल से लगेगा, पीठ तो लगेगी नहीं। तो दोनों हाथ हमें पहले ऐसे रखते हैं, पहले हम अपनी एल्बोज रखते हैं, फिर सिर ही आएगा, कंधा भी नहीं आता, तो दोनों पैर के घुटने मिले हुए जमीन पर है। थोड़ी देर रुकिए। तो जिनका चक्रासन नहीं हो पाता, देखिए पूरा लाभ हो रहा है, थाइस हमारी जबरदस्त खिंचाव में है और आपका पेट नीचे से खिंचाव में है, ऊपर की तरफ चीजें जाती हैं। इसका मतलब हारने वाले कर सकते हैं, नहीं? तो फायदा तो बहुत है, सब बता के रखे हैं, बता चुके हैं, स्पेशली लेडीज को जिनके हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं उनके लिए। और 2 समय तो इसको जरूर करना चाहिए महिलाओं को, जिस समय मेंस्ट्रुएशन पीरियड हो या जब मेनोपॉज में आ रहे हैं। आ जाए उठ से बैठ से आराम से पद्मासन या क्रॉस लेग बैठेंगे सिंहासन के लिए। दोनों उंगलियां अंदर, जीवा ज्यादा से ज्यादा बाहर निकालेंगे, गर्दन पीछे। 10 बार गले से आवाज निकालना। ऊपर से गले को नीचे से हलाएं, कॉलर बोन में थोड़ा सामान। 5 बार पक्षी हंसी हंसना है। पक्षी हंसी हंसते समय गले से आवाज सेल्फ साउंड निकलेगी, आपको निकालना नहीं होता। आवाज नहीं भी आती है कभी कभी तो चलो। टाइम लेना है। शांत ज्ञान मुद्रा की स्थिति में बैठ जाए। सांसें तो एक लंबी और गहरी लेंगे। लंबी गहरी सांसें को योगिक सांस बोलते हैं। हमें उसमें क्या होता है, जब हम सांस निकालते हैं तो मेरा मुंह बंद लग जाता है। जरूर पूरे समय लगा रहे तो अच्छी बात है। और जब सांस निकालें तो देखें कि पेट की मांसपेशियों को टाइट करना होता है, तो नीचे जाकर के टाइट हो जाती हैं और ये प्रेशर ऊपर डायफ्राम हार्ट को देता है, वो सारे लंग्स को एकदम खाली है। और जब सांस भरते हैं तो बोला जाता है ना, पेट मत खुलने दो ताकि रिब्स खुलें और फेफड़ा ज्यादा से ज्यादा एक्सपैंड हो। शांत बैठे।
लंबी गहरी ओम की ध्वनि प्राणायाम से पहले। सांस ले। कपालभाति मुद्रा आप अपने हिसाब से, वायु मुद्रा, ज्ञान मुद्रा और अपान वायु मुद्रा, या केवल अपान मुद्रा, जो मुद्रा आप लगा सकते हैं आराम से लगा दें। हम 10 मिनट पूरा इसमें लेंगे, समय थोड़ा कम हो जाता है। चलिए, आप ऐसे भी रख सकते हैं, जैसे वायु मुद्रा लगाया वैसे लगाया। स्पीड आप अपने हिसाब से, जैसा बोला जाता है रोजाना कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बेशक आप स्पीड बढ़ा दें, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर में स्पीड को ज़्यादा नहीं बढ़ाते। चलिए शुरू कर दीजिएगा। मूल बंद बराबर लगा कर रखें, गर्दन को थोड़ी सी ऊपर आप कर सकते हैं अगर आपको लगे तो, इतना ज़्यादा मत ऊपर कर दें तो थक जाना। तो जैसे बताया गया है कि कपालभाति, आप ये मान के चलिए कि आप ध्यान लगा रहे हैं तो मूवमेंट पर ध्यान रखें, या समझ लो गिनती गिनना शुरू कर दो तो आपका कम से कम मन तो इधर उधर नहीं जाएगा, एक पंथ दो काम हो जाएगा। नहीं, मैं बता दूं कि मैं फास्ट कर रहा हूं तो देखा देखी नहीं करना।
ऐसे रखे रखे अगर दर्द हो जाता है तो एक बार इधर एक बार इधर कर लिए, उसके बाद फिर करें। दर्द में कोई चीज मत करिए। अरे 20 मिनट आधा घंटा कपालभाति करो, खर्राटे अपने आप नहीं आएंगे। आपने देखा है कई लोग ऐसे हैं जो उज्जयी प्राणायाम नहीं कर पाते ठीक से, तो ठीक है कोई बात नहीं। अभी हम एक अभ्यास और कर लेंगे, खिचड़ी मुद्रा का याद दिला दीजिएगा अगर नहीं करूँ तो ध्यान के समय में। और ये कपालभाति तो अपने आप में ही बहुत अच्छी चीज़ है, सारी चीज़ों को सही करने वाला है। दो मिनट और रह गए हैं। कल हम बाह्य कुंभक में बैठे थे, आज हम अग्निसार करेंगे। निकली हुई सांस में कमर गर्दन सीधी रखते हुए मूल बंद लगाकर अग्निसार। किसको नहीं करना है हमें मालूम है। आप सब कर सकते हैं। सांसों पर ध्यान रखते हुए, जबरदस्ती सांस को नहीं रोकना है।
ये हार्मोन का भी कंट्रोल करता है और डायबिटीज में भी अच्छा होता है, क्योंकि अग्नाशय यानी पैंक्रियास का काम दोनों है, आपके हार्मोन्स का भी कंट्रोल करता है और इंसुलिन भी अच्छा बनाता है, अच्छा इंसुलिन है। लास्ट दीदी, रुकिए, अब थोड़ा सा भस्त्रिका प्राणायाम कर लेते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ तो भस्त्रिका प्राणायाम या अनुलोम विलोम दोनों कर सकते हैं, हम सबको बता देते हैं। अनुलोम विलोम कैसे कर लोगे? जिधर से इनहेल किया है उधर से एक्सहेल नहीं करना है। एक तो ये हो गया स्पीड, और एकदम से मर गिरले हमारे पड़े हैं तो पता भी नहीं चलेगा आप कुछ सांस ले भी रहे हो कि नहीं। एक तरफ से धीरे धीरे लिया, दूसरी तरफ निकाला, इधर से लिया। सॉरी, वो शब्द मैंने गलत बोला। और फिर फास्ट हम करने जा रहे हैं दोनों नाक से, तो चलते हैं ठीक से। थोड़ा रुक के देखो सांस कैसे चलती है। कभी कभी मैं बहुत गलत बोल जाता हूँ तो बाद में सोचता हूँ नहीं बोलना चाहिए, तो कभी आप इसको माइंड मत किया करो। कैसे लग रहा है एहसास? उज्जयी प्राणायाम आखिरी प्राणायाम है। उज्जयी प्राणायाम समझ लेना बहुत जरूरी है। तो हाथों को आप ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए, या जैसा भी आपको मालूम है अपान वायु मुद्रा। हम जीभ को पलट कर पीछे तारू लगाएंगे और खर्राटे सांस भरते समय तो जरूरी होना चाहिए, निकालते समय तो हो या ना हो। कैसे? ऐसे थोड़ी छाती के साथ लगाते हैं। अगर आपको करते रहे, अगर आपको लगे कि आपके गले में बलगम आ गया है, तो आप कैसे करते हो? वैसे करते हैं ना, कैसे करते हो ना थूकने के लिए, तो वही तो है। उसमें जीभ हमने पीछे नहीं लगाई है, इसमें हम पीछे जीभ लगा देते हैं, जीभ को पीछे लगा देते हैं। शांत बैठे, थोड़ा सा गले को ऊपर से नीचे सहलाएं, कॉलर बोन को थोड़ा सा सहलाएं।
ज्ञान मुद्रा में। तो ध्यान से पहले एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि कर लेते हैं, उसके बाद कुछ करेंगे। सांस भरिए, खूब लंबी गहरी करना, जितना कर पाऊँ। तो भ्रामरी तो हम रोज कर लेते हैं, आज हम भ्रामरी न करके हम खिचड़ी मुद्रा लगाते हैं। खिचड़ी मुद्रा हम 2 मिनट का प्रयास करेंगे लगाने का। जीभ को पीछे ले जाना और जितना पीछे जा सकते हैं जीभ वहां पर ले जाके रोकना। देखो जीभ में दर्द होगा, 2 मिनट नहीं कर पाओगे तो बीच में थोड़ा सा रिलैक्स कर लेना, फिर पीछे ले जाना, आंखें बंद रखना और एहसास करना उसको छूने का। तो आपका ध्यान भी लगा रहेगा और ये थ्रोट के लिए भी बहुत अच्छा है, जिसको अब शुरू कर दीजिए। जिसको चलिए फायदा और नुकसान बाद बताएं। 2 मिनट हो गया आपका। सोचो इस 2 मिनट में आपको कैसे, देखो मुंह में लार आ गई होगी बहुत सारी, तो इसका मतलब जिसको लार नहीं बनती है उसके लिए भी फायदा, थायराइड में भी फायदा, थायराइड में भी फायदा। आंखें बंद कर लीजिए। ध्यान मुद्रा, ध्यान मुद्रा कैसे होती है? ध्यान मुद्रा को भी ध्यान मुद्रा बोलते हैं। तो चाहे वो हथेलियां आसमान की तरफ होती हैं विराट में, या उंगलियों को फंसाकर हम ऐसे अपनी गोली में रख लेते हैं। तो 2-3 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा अपना ऑडियो बंद कर रहा हूँ। आप अपने सांसों पर ध्यान, जैसे मैंने बताया था आपको, पेट पर, छाती पर या नाक पर, तीनों में से एक जगह आप ध्यान दें। थोड़ा ऑडियो बंद कर रहा हूँ, आप आंख बंद करके शुरू कर दीजिए। 3 मिनट का समय आपके पास है।
चलिए शांत बैठे। विचार अवश्य करें इस पूरे समय में आपका कैसा लगा। दिन भर में एक बार जरूर सोचें कि आपने आज क्या ऐसा काम किया कि किसी को कष्ट पहुंचा, या कोई ऐसा काम किया जो किसी के फायदे के लिए था। ईश्वर से प्रार्थना करें आपको अच्छे कार्यों में आपकी मदद करे। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके बाद शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्ष गं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हथेलियों को आपस में मिलें। ऊष्मा अपने चेहरे पर, आंखों मेरे से सहलाएं। कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य तो सरस्वती कर मूले च गोविंदम प्रभाते कर दर्शन। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद आप सभी।